हेलो बच्चों, तो आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड किसका, नाइट्रो कंपाउंड्स का। ठीक है ना। तो नाइट्रो कंपाउंड्स का क्या पढ़ना है अपने को, प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है। बात आ गई समझ में? तो अब सुनो मेरी बात। आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर के अंदर इसकी IUPAC वगैरह नाम जो थे वो मैंने बता दिए। अब इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, इसके प्रिपरेशन मेथड। ठीक है। प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँ तो आपको देखो एक चीज़ तो मैं बता दूँ, फ्री रेडिकल की एक तो वैलेंसीज पता हो, मतलब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए, ऑर्डर जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला बोलते थे, क्योंकि अभी यहाँ काम आएगा आपके। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको जो है यहाँ पे एक पीछे मैंने फिनॉल के अंदर पढ़ाया था बेंजीन का नाइट्रेशन, या आपको फिनॉल का नाइट्रेशन भी पढ़ा रखा है, तो फिनॉल का नाइट्रेशन भी यहाँ काम आने वाला है। अगली बात समझ में? तो देखो आज अपन इसका क्या है, प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। अब कैसे बनाते हैं नाइट्रोबेंजीन को, तो वो देखो नाइट्रो कंपाउंड्स मतलब बनते कैसे हैं ये देखना है अपने को। आई बात समझ में? तो देखो अब नाइट्रो कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो देखो नाइट्रो कंपाउंड्स में क्या है, सुनना मेरी बात। इस तरीके से आपको मैं पहला मेथड बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड सिंपल अपन बनाएंगे किससे, एल्केन से। ठीक है। अपने पास एल्केन है, जैसे मान लो बाय यूजिंग ऑफ एल्केन। ठीक है। किससे बनाएंगे अपन, एल्केन से बनाएंगे। अब एल्केन अपने पास क्या है तो सुनो, एल्केन अपने पास में है, सबसे पहले मैं बात करूँ इसकी CH4 की। तो CH4 की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, HNO3 के साथ। ठीक है। तो रिएक्शन आप जब इसकी HNO3 के साथ कराते हो तो सुनना क्या होता है, आपका बनता है ये, इसको हीट करना पड़ेगा। ठीक है। ये मेथेन है, मेथेन की आप HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनेगा आपका CH3NO2 प्लस H2O। बोले बात आती है समझ में? ये तो NO2 बनेगा, मतलब यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा, तो H और OH मिलकर तो यहाँ पे क्या निकाल डालेंगे, पानी है। और ये जो मेथेन और ये HNO3 मिलके CH3NO2 बन जाएगा। तो ये तो बन गया आपके पास में नाइट्रोमेथेन। समझ में आ गई बात? लेकिन सर ये तो था एक कार्बन वाला, लेकिन मैं आपको बताऊं 2 कार्बन वाला और 3 कार्बन वाले जब आप कंपाउंड लेते हो, या 2 कार्बन और 3 कार्बन वाले एल्केन लेते हो, तो होता क्या, आपको प्रोडक्ट की अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, मिक्सचर मिलता है प्रोडक्ट का। ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड्स का वो देखो अब कैसे। तो सुनो होता क्या है, जैसे आपके पास में CH4 है। ठीक है। अब CH4 की बात के आगे की बात करते हैं। तो अब अपन किससे बनाएंगे, अब अपन एथेन से बनाएंगे। तो देखो एक कार्बन वाले से तो बना लिया, अब कितने कंपाउंड वाले बनाए, कार्बन वाले कंपाउंड से बनाएंगे 2 वाले से। तो 2 वाले से सुनो, जब 2 वाले कार्बन कंपाउंड से आप बनाते हो तो बन जाएगा आपका CH3। ये आपके पास में क्या है, एथेन है। सुनना, इस एथेन की आप रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, HNO3 के साथ। तो इसमें क्या आपको 2 कंपाउंड का मिक्सचर मिलेगा। सिंपल सी बात बताऊं तो अब ये HNO3 है, इसका H इसका OH आप निकाल तो दोगे। अच्छा यहाँ टेम्परेचर लगेगा, टेम्परेचर ध्यान रखना कितना, 673 केल्विन। जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है, ध्यान रखना। इस टेम्परेचर पे इसके 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, CH3NO2, ठीक है, प्लस CH3CH2NO। बात आ रही है समझ में? एक प्रोडक्ट तो ये मिल सकता है और एक प्रोडक्ट ये मिल सकता है। तो यहाँ 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। जब ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट ध्यान रखना मेजर होता है, ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मेजर होगा, जबकि ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। समझ में आ गया? मतलब ये तो 80% होगा, ये मुख्य प्रोडक्ट होगा, और ये कम मुख्य होगा, मतलब अल्प होगा। ठीक है। ये मात्र 20% होता है, प्लस आपका क्या निकलेगा, H2। मतलब इस रिएक्शन में 20% पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये प्रोडक्ट बन जाए CH3NO2 का। तो CH3NO2 में आपको बताऊं क्या हुआ, जब यहाँ बीच में से बॉन्ड टूटा होगा तब जाके NO2 ग्रुप लगा होगा। ठीक है। तो देखो ये तो मैं आपको बताऊं NO2 के अंदर क्या होता है, मिक्सचर बनेंगे। मैं जितना जब कार्बन बढ़ाते जाऊंगा मिक्सचर बढ़ने लग जाएंगे। अभी मिक्सचर जैसे यहाँ 2 का है क्योंकि 2 कार्बन का था, अभी मैं जैसे 3 कार्बन का लेता हूँ। अभी मैं ये तो किससे बनाया, आपको एथेन से बना दिया। अभी अगर प्रोपेन से बना के देखते हैं तो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है अपने CH3 CH2 CH3। ठीक है ना। तो प्रोपेन देखो ये होता है CH3 CH2 CH3। समझ गए इसके अंदर? अब इसके अंदर क्या होता है सुनना, जब आप इस पे भी HNO3 की रिएक्शन कराते हो, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, 673 केल्विन के ऊपर हीट करना है आपको, इतना टेम्परेचर देना है। जब आप इतना टेम्परेचर दोगे ना तो होगा क्या, सुनो, बन क्या जाएगा, सुनना, बन जाएगा आपका
CH3 CH2 CH2NO। मतलब H2O तो इसमें भी निकलेगा, समझ में आ रही है बात, H2 इसमें भी निकलेगा। एक तो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है सर CH3 CHNO2 CH3। आ गई बात समझ में। एक पॉसिबिलिटी ये हो रही है, एक पॉसिबिलिटी ये है CH3 CH2NO। देख लो अब इसमें से एक कार्बन गायब कर दिया मैंने, दिख रहा है ना। फिर इसमें से एक प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है CH3NO। तो इस तरीके से देखो 4 प्रोडक्ट बनने की स्टेबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, मतलब 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। मतलब जब आप प्रोपेन का नाइट्रिफिकेशन कराते हो, मतलब नाइट्रेशन कराते हो, उसको नाइट्रेशन बोलते हैं इस टाइप की रिएक्शंस को। जब आप HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो NO2 ग्रुप जुड़ रहा है तो उसको बोलते हैं नाइट्रेशन। जब आप नाइट्रेशन करा रहे हो तो आप एक बात ये समझो मेरी कि हो क्या रहा है कि आप जब प्रोपेन की रिएक्शन कराने जा रहे हो तो 4 टाइप के मिक्सचर मिलेंगे आपको प्रोडक्ट के अंदर। उसमें से एक मेजर होगा, बाकी सब माइनर होंगे। अब मेजर वो होता है जो सबसे ज़्यादा हो प्रोडक्ट, क्योंकि मिक्सचर मिल रहा है भाई, 4 टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो मेन वो होगा जो ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है बात। तो आपके मेन सिर्फ कौन है, ये है। जब मेन ये है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास 2 नाइट्रोप्रोपेन है। तो ये वाला ध्यान रखना 40% प्रोडक्ट बनता है, तो जो बाकी के बच गए, ठीक है ना, ये 40% बनता है और ये वाला 25, ठीक है। और आपके पास में इस तरीके से देखो, समझ में आ गई बात। ये आपके देखो ये 20% बनता है और ये आपके 10% बनता है, तो 40 और 25 कितना हो गया, एक बार जोड़ना, 40 और 25 हो गया आपके 65, 65 10 75 75 और ये 25%, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अब सुनो, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ अब इस तरीके इतना परसेंटेज प्रोडक्ट का मिल रहा है, 25 ये, 40 ये, 10 ये, 25 ये, तो होता क्या है इसके अंदर से मेजर ये वाला है, जो मेन प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। बात आ गई समझ में। मेजर ये है, बाकी सब माइनर है, मतलब ये 25, ये 10 और ये 25, बाकी ये जो 40% वाला ये मेजर है। तो आपको मैं हकीकत बताऊँ तो ये रिएक्शन है जो करा रहा हूँ मैं, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख लो, जितना कार्बन का नंबर बढ़ाता जाऊँगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ती जाएगी, अलग अलग टाइप के आपको प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही है ना मेरी बात। आगे चलो, तो एल्केन से बना लिया सर, अब किससे बनाएंगे, ये तो बनाया अपन ने एलिफेटिक, अब क्या बनाएंगे अपन, एरोमेटिक बनाएंगे। तो देखो एरोमेटिक कैसे बनता है, एरोमेटिक आपको मैंने बनाना पढ़ा रखा है, देखो किस तरीके से। तो एरोमेटिक कैसे बनाते हैं, तो एरोमेटिक सुनो, एरोमेटिक में आपको नाइट्रेशन करना है, ठीक है। एरोमेटिक में आपको क्या करना है, नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन कैसे करोगे, तो सुनो, बेंजीन की आपको रिएक्शन करानी है, ठीक है। बेंजीन की क्या करानी है, रिएक्शन करानी है HNO3 के साथ में, ठीक है। देखो इसके HNO3 के साथ कराता है, तो HNO3, ठीक है, H2SO4, ये भी कंसंट्रेट और ये भी कंसंट्रेट, समझ गए बात। तो ये भी कंसंट्रेट HNO3 और ये कंसंट्रेट H2SO4 है। इन दोनों की आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, बेंजीन के साथ। जब आप इसकी बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हो तो सुनना क्या बनता है आपका, ये बनता है, ठीक, ये बन जाएगा आपके NO2, मतलब ये बन जाएगा आपके नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। आपका क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो एक बात आपको ये समझनी है कि बेंजीन पे जब आप कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है कि नाइट्रोबेंजीन बनता है। ये बात आपको समझनी है। अब ये बनता कैसे, तो वो सुनो, आपको पता है बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्योंकि हिंदी वाले भी पढ़ते हैं, वो बोलते हैं सर अंग्रेजी बोल जाते हो, हिंदी में कुछ बताते नहीं हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल को निकालेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाके जुड़ेगा और दूसरे को वहाँ से निकाल देगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन फाइल कैसे बनेगा, तो आपको मैंने पीछे बनाना बता रखा है, नहीं तो यहाँ फिर देख लो एक बार। H2SO4 का स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से होता है, H डबल बॉन्ड हो, OH और ये OH, बोले सल्फ्यूरिक एसिड है। इसी की रिएक्शन करानी है किससे, HNO3 से। तो HNO3 होता है, देखो है ना, HNO3 आपका ये है,
OH, ठीक है, इसको इधर लिख लो OH, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या आपका HNO3। इस HNO3 की इस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बनाना है, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करती होगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो सुनना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है तो दोनों एसिड, ये भी नाइट्रिक एसिड और ये भी सल्फ्यूरिक एसिड, तो दोनों एसिड है। तो दोनों एसिड है तो आप ये देखो कि स्ट्रॉन्ग कौन है, कौन अपना H+ देगा, तो स्ट्रॉन्ग ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये तो बात आ रही है मेरी समझ में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सुनना, ये अपना H+ रिलीज कर देगा और ये क्या करेगा, अपना OH- रिलीज कर देगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पढ़ा रखा है। जब ये H+ रिलीज करेगा तो सुनो, देखो क्या बनेगा, ये आपके दोनों मिलकर बना डालेंगे। देखो H2O तो ये निकल गया, देखो एक तो H2O यहाँ निकलेगा, ये समझ रहे हो मेरी बात। देखो यहाँ नहीं तो यहाँ देखो, एक तो H2O ये निकला, एक ये क्या बना, ये माइनस निकला, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, तो ये NO2+ बन गया, ठीक है। एक जो ये NO2+ बना और एक क्या बन गया आपके HSO4-। आ गई बात समझ में। तो होगा क्या, सुनना मेरी बात, जब आपके सामने कोई एक बेंजीन होगी, देखो आपके सामने जब भी कोई एक बेंजीन होगी, बेंजीन में यहाँ बना रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, तो बेंजीन जब आपके पास ना होगी तो सुनो क्या होगा, इस बेंजीन के ऊपर H है, तो मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, जब ये NO2 ग्रुप इस पे जाके जुड़ेगा तो ये H+ यहाँ से निकलेगा, समझ में आ रही है बात। जब ये H+ यहाँ से निकलेगा तो खुद सोचो एक बार पीछे माइनस, एक जुगाड़ बता रहा हूँ मैं आपको, मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिज्म तो इसकी फिडलक्राफ्ट रिएक्शन जैसी है, ठीक है ना। लेकिन आप तो ये सोचो सीधा सीधा, फिडलक्राफ्ट तो नहीं बोलूँगा आपको, इलेक्ट्रोफाइल को नाइट्रोबेंजीन पे ले जाके अटैक कराना पड़ेगा, फिर रेजोनेंस होगा, फिर उसके बाद में H+ निकलेगा। तो मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि इसको H+ मान के यहाँ से निकाल दो, तो पीछे तो ये माइनस चार्ज छोड़ के जाएगा। अब जहाँ भी ये माइनस चार्ज छोड़ के जाएगा, जहाँ भी माइनस चार्ज छोड़ के जाएगा उसके पास ये प्लस अटैक मार जाएगा, जैसे ही प्लस अटैक मारेगा तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। लेकिन ये जो निकला हुआ H दिख रहा है आपको, निकला हुआ जो H दिख रहा है, ये H+ और ये H+ जो है ये HSO4- के साथ में क्या कर लेगा, बॉन्डिंग बना लेगा, और जब बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक तो H+ और ये HSO4, तो आपका H+ और HSO4- जो है मिलके क्या बना डालेगा, H2SO4। तो देखो क्या आपका नाइट्रोबेंजीन बन गया, ये तो NO2 ग्रुप तो जाके जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। साइड प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, H2O, समझ रहे हो मेरी बात। और दूसरी चीज आपको क्या मिलेगी, H2SO4, और ये H2SO4 रिएक्शन में दोबारा काम आ जाएगा, समझ में आ रही है बात। मतलब आपको बाहर से अब क्या डालना पड़ेगा, सिर्फ HNO3। तो आप HNO3 डालते रहो। नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन का मतलब इसकी जो रेट है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन पे, या फिर कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेशन के अंदर नाइट्रो ग्रुप जाके जुड़ रहा होगा, इसलिए भी इसको नाइट्रेशन बोल रखा है। तो दोनों सही है, आई बात समझ में, कर लोगे ये रिएक्शन तो ये हो जाएगी आपसे। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, तो नाइट्रेशन हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखो, आगे आपके पास में क्या है यहाँ पे, तो ये तो आप करा लो, ठीक है। आपको एक रिएक्शन और बता रखी है मैंने, सिल्वर नाइट AgNO2 के साथ रिएक्शन बताई थी मैंने, याद है आपको, AgNO2 के साथ रिएक्शन बताई थी। आपको ऐसे कहा था कि मैंने इससे भी आपका नाइट्रो वाला कंपाउंड बनता है, आ रही बात समझ में, नाइट्रो वाला कंपाउंड आपका इससे भी बनता है, ये मैंने आपको बोल रखा है। तो देखो अब किस तरीके से, है ना। सुनो, आपके पास में क्या है, AgNO2 होता है, मतलब अब अपन NO2 किससे बना रहे हैं, AgNO2 से, मतलब नाइट्रो वाला कंपाउंड बना रहे हैं। इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, RX के साथ। तो ये तो पता है आपको, प्लस माइनस सीधा तोड़ना है और तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे। तो ये अपने आप प्लस और ये माइनस, ये G+ और ये आपका माइनस, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा RNO2 प्लस AgX। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये जब से मैं ऑर्गेनिक करा रहा हूँ तब से ये रिएक्शन चौथी बार आ गई आज, ठीक है। क्योंकि मैं अभी थोड़ी दिनों पहले मैं आपको वो पढ़ाया था, Ag का ये कंपाउंड पढ़ाया था, तब भी पढ़ाया था, और हेलो एल्केन जब आपको मैंने पढ़ाया था वहाँ, तब भी मैंने आपको ये पढ़ाया था। आ गई बात समझ में, तो देख लो 4th टाइम आ गई है। तो आप देखो एक चीज़ ये सोचो कि ऑर्गेनिक के अंदर है ना, रिएक्शन रिपीट हो के आती है बार बार। अब आप जब खुद, यदि आपको ऐसे लग रहा है कि आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में ये रिएक्शन आई होगी कि हमने ये पीछे कहीं पढ़ी है,
समझ में आ गई ना बात? तो बिल्कुल ही आपने पीछे पढ़ी है, मैं आपको मना नहीं कर रहा, इसी चैप्टर में पीछे पढ़ी है, एक हेलो एल्केन में पढ़ी है। समझ गए मेरी बात? कर लोगे, हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन, तो ये तो आपने एल्किल हैलाइड और AgNO2 की रिएक्शन करके AgNO2 बनाए, RNO2 बनाए, इसको नाइट्रो एल्केन बोलते हैं। R ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल, बुटाइल, कुछ भी। रख लो मेरी बात याद। अगला सुनो, अगला आपको एनिलीन से, आपको पीछे एनिलीन से मैंने बनाया डाइएजोनियम सॉल्ट, याद है आपको? देखो बाय यूजिंग ऑफ एनिलीन, मतलब अपन एक काम करते हैं सर, बेंजीन से ही बनाएंगे। देखो है ना, कन्वर्जन टाइप का मैं बता देता हूँ आपको। देखो की तो ये होगा, आप सबको बोलेगा डायरेक्ट एनिलीन से या फिर बोलेगा बेंजीन से, तो पहले बेंजीन से बना लेते हैं अपन नाइट्रोबेंजीन। तो देखो कैसे, आपको क्या करना है, एक इस तरीके से। अच्छा, बेंजीन से तो अपन अभी बनाए ही थे, तो बेंजीन से नहीं बनाएंगे, अपन एनिलीन से बना लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो इसको एनिलीन से बनाओ। तो एनिलीन होता है सर बेंजीन के ऊपर जब NH2 ग्रुप होता है तो इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। इस एनिलीन की रिएक्शन आप किसके साथ कराओ, इसकी रिएक्शन आप कराओ NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। मेरा फेवरेट रिएक्शन है ये, बहुत ईजी सा और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एनिलीन की रिएक्शन आप कराते हो इसके साथ। तो मैंने आपको बोला था जब ये पीछे पढ़ाया था, मैंने आपको डाइएजोनियम सॉल्ट पढ़ाया था ना, तब पढ़ाया था मैं आपको ये। तो वहाँ पे मैंने इसे बोला था कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर आपको ये HNO2 करके भी बोल सकता है, HNO2 लिख के। तो सुनो अब मेरी बात, क्या बन जाएगा अपने, ये अपने तो देखो ये निकल गया, ये आपके हो गया Na2Cl। आ गई बात समझ में? अब क्या होगा, ये Na2Cl जो है इसकी रिएक्शन आप करा दो किसके साथ, NaNO2 के साथ, ठीक है। कॉपर की प्रेजेंस में इसको सिर्फ हीट करना। तो डाइएजोनियम सॉल्ट आपको मैंने पहले ही बता रखा है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल होता है। जब स्टेबल है तो आपको खुद दिमाग लगाना है, N2Cl पे जब आप NaNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो पीछे याद करो डाइएजोनियम सॉल्ट में रिएक्शन कराना बताया था। तो ये तो देखो, ये तो NaCl निकल जाएगा, ये N2 गैस निकल जाएगी और NO2 इस पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, ये देखो इस तरीके से, ये देखो ये NO2 बन गया आपके, प्लस क्या निकल गया N2 प्लस आपके क्या निकल गया NaCl। तो इस तरीके से मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो देख लो एनिलीन, एनिलीन से आप डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट से आप क्या बना लोगे एनिलीन, फिर उस एनिलीन के N2 प्लस NaCl के साथ आप निकाल के प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये रिएक्शन मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। आपसे कन्वर्जन भी पूछ सकता है इस तरीके से, ध्यान रखना कन्वर्जन, क्योंकि आप अब चलने वाले हैं कन्वर्जन की तरफ। बेंजीन से ये बनाओ नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन आना चाहिए आपको बनाना, ठीक है। या बेंजीन से सीधा बोल सकता है नाइट्रोबेंजीन बनाओ। तो एक प्रोसेस तो मैंने आपको ये भी बताया था, एक प्रोसेस मैं पीछे ही बता चुका हूँ, रख लोगे मेरी बात याद, ठीक है, हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखो, तो नेक्स्ट रिएक्शन मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट रिएक्शन अब आपके है नहीं, ठीक है। RBSc के अकॉर्डिंग अब खत्म हो चुके नाइट्रोबेंजीन बनाने की रिएक्शन। नाइट्रो कंपाउंड सिर्फ इन्हीं रिएक्शन से बनता है, आपको जानकारी के लिए बताऊं तो देखो अब अपन अगले वाला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके जो इम्पोर्टेंट फिजिकल कैरेक्टर्स है, फिजिकल कैरेक्टर मतलब वाटर में सोल्यूबल है, ये सब अपन देख लेंगे। दूसरी चीज़ वहाँ पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी में आपके और एक नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंस, वो आपको रेजोनेंस आना चाहिए। तो अगले लेक्चर के लिए आप क्या करोगे, रेजोनेंस पढ़ लेना, ठीक है। जिन बच्चों को रेजोनेंस में अभी भी दिक्कत आ रही हो पीछे से जाके देख लो, लेक्चर आपके पास पड़ा रहता है रिकॉर्डेड, ठीक है। आगे तो लाइव क्लास आएगी, लाइव देखो लाइव कई बच्चे से लाइव क्लास का पूछते हैं सर रिकॉर्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल लाइव क्लास का रिकॉर्ड रहता है, ठीक है ना। लाइव क्लास आपके रिकॉर्ड रहेगी, तो आप ये चिंता मत करना सर लाइव क्लास रिकॉर्ड नहीं रहेगी, रख लोगे मेरी बात याद। तो इस वाले लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, इतना ही करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। जुलाई आ गया है, आपको अभी भी पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है कि स्कूल्स खुलेगी, ठीक है ना। तो जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, मेरी तरफ से यहाँ से मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, किसी से 1 रुपया नहीं ले रहा आप लोगों का, ठीक है ना। किसी का 1 रुपया नहीं ले रहा, यूँ समझ लेना, ना कोई अभी कोई दे रहा, ठीक है। बीच में कोई देता भी था तो वो भी अब देना बंद हो गया है। तो मैं तो आपको अपनी तरफ से फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, फ्री लो, किसी को 1 रुपया नहीं देना, कहीं कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं आपको सब कुछ फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ, आ गई बात समझ में। और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करो, जगाओ कि भैया जुलाई आ गया, सिलेबस बहुत हो चुका, 4 चैप्टर हो गए, ठीक है।
मतलब लगभग आपके ऑर्गेनिक मैंने ख़त्म कर दी, ठीक है। अब आगे आपके देखो थोड़े बायोमोलिक्यूल वगैरह हैं, तो वो थोड़े रटने वाले चैप्टर हैं, तो थोड़े रटने वाले जो चैप्टर हैं वो अपन थोड़े लास्ट में करेंगे, ताकि मैं पढ़ाऊँगा तो आप साथ के साथ याद कर सको। अभी जो समझने वाले हैं वो समझ लो, ऑर्गेनिक थोड़ा याद करने का, समझने का, इसलिए मैं इसको थोड़ा लंबा खींच दिया। अब आगे जो चैप्टर आएंगे वो फिजिकल पहले अपन स्टार्ट करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में इतना करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।